अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर के रिलेटेड है। मैकेनिकल क्वालिटी में मैकेनिकल डिसिप्लिन में रोटरी इक्विपमेंट क्यूसी इंस्पेक्टर या क्वालिटी इंजीनियर, उसके रिलेटेड आज इस वीडियो में बात की जाएगी। तो साइट पे कोई भी इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन की जाती है, जब उसको इंस्टॉल किया जाता है तो मटेरियल रिसीविंग से लेके यानी कि वो इक्विपमेंट हमें जब साइट पे पहुंचता है वहाँ से लेके इंस्टॉलेशन की आखिरी जो हमारा स्टेज है वहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्वालिटी इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी इक्विपमेंट इंस्टॉल करते हैं तो सेम यही प्रोसीजर फॉलो होता है। तो आइए हम बात करते हैं इस बारे में कि क्यूसी इंस्पेक्टर यानी क्वालिटी इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर या क्वालिटी इंस्पेक्टर साइट पे जो भी कोई इक्विपमेंट इंस्टॉल करता है तो वो कौन से डॉक्यूमेंट उसको रिक्वायर्ड होते हैं, कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करता है और उसको साइट पे क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। ये जो फ्रेशर हमारे इंजीनियर्स हैं जो साइट पे आके काम करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, गल्फ में, मिडल ईस्ट में या यूरोप में या इवन दूसरी कंट्री में भी किसी जगह पे काम करते हैं, तो उनको ये सारा प्रोसीजर पता होना चाहिए। इंटरव्यू के लिए भी ये बहुत आम है और साइट पे जब आप इंटरव्यू आपका हो जाता है, क्लियर हो जाता है या आप किसी कंपनी में हायर हो जाते हैं तो उसके बाद साइट पे क्या एक्टिविटीज़ होती हैं क्लाइंट के साथ, आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए ताकि क्लाइंट के साथ आप इंस्पेक्शन करा सकें, चाहे वो आप सब कॉन्ट्रैक्टर हैं या चाहे आप ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं मटीरियल जो हमारे इक्विपमेंट साइट पे आता है। सपोज हमारा एक पंप जो है किसी भी कंट्री से मैन्युफैक्चर होके वो हमें साइट पे रिसीव हो गया है, तो आइए हम देखते हैं कि उसमें हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं डिटेल लिखूँगा यहाँ पे कि हमारी इंस्टॉलेशन का सीक्वेंस क्या है, उसके बाद फिर हम फर्दर हर स्टेज पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम साइट पे इंस्पेक्शन करते हैं उसका हमारा डॉक्यूमेंट जो है, जो हमारा स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है उसको हम बोलते हैं आईटीपी। आईटीपी इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान। तो इस डॉक्यूमेंट को हम फॉलो करते हैं, चाहे हम पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे हैं हम ये डॉक्यूमेंट फॉलो करेंगे। तो आईटीपी में इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन की जो आईटीपी है, अभी ये सपोज हम पंप की आईटीपी है तो पंप के आईटीपी में ये रोटरी इक्विपमेंट की है। रोटरी इक्विपमेंट जो है इसमें पंप, गियरबॉक्स, टरबाइन, कंप्रेसर्स और जितने भी इक्विपमेंट जो हमारे रोटेट करते हैं उनको हम रोटरी इक्विपमेंट कहते हैं। सिंपल इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस आईटी में मैं सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेप है वो है, पहला स्टेप जो है वो हमारा है मटेरियल रिसीविंग। मटेरियल रिसीविंग, अब इसको मैं अगर इस यहाँ पे डिवाइड करूँ तो मटेरियल रिसीविंग को अब मैं सेकंड नंबर पे ले जाता हूँ। सबसे पहले होता है हमारा डॉक्यूमेंट रिव्यू। कोई भी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट रिव्यू, कोई भी डॉक्यूमेंट साइट पे जो हमारे इंस्टॉलेशन के रिलेटेड होता है, चाहे सब कॉन्ट्रैक्टर का है, चाहे ईपीसी का है, चाहे वेंडर का है, तो उसको हमें अच्छे तरीके से रिव्यू करना चाहिए। उसमें हमारे इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है, मेथड ऑफ स्टेटमेंट है, उसके बाद हमारे वेंडर का जो है मैनुअल है, जो वेंडर जो इंस्टॉलेशन में और इक्विपमेंट के रिलेटेड जो होता है मैनुअल वो है, उसके साथ जो ड्राइंग्स आती हैं साइट पे, इक्विपमेंट की ड्राइंग्स आती हैं, वो ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं ये हमें रिव्यू करने चाहिए ताकि हमें अच्छी तरह समझ आए कि वहाँ पे हमें क्या चीज़ और कैसे इंस्टॉल करनी है। तो आज मैं बात जो करूँगा थोड़ा शॉर्ट करूँगा, इसके बाद आपको मैं डिटेल से एक एक चीज़ को
बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा आ गया डॉक्यूमेंट रिव्यू। उसमें डॉक्यूमेंट क्या है वो मैं डिटेल में आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा। दूसरी एक्टिविटी है हमारी है मटेरियल रिसीविंग। तो मटेरियल रिसीविंग जो है हमारा, मटेरियल रिसीविंग में अब जब मटेरियल हमारे साइड पे आ जाता है, जहाँ पे मैंने ये पंप या कोई भी इक्विपमेंट लगाना है, इंस्टॉल करना है, तो उसके साथ मैन्युफैक्चरर जो है वो पैकिंग लिस्ट भेजता है कि इस बॉक्स के अंदर या इस पूरा एक कंटेनर के अंदर कौन सा इक्विपमेंट है, उसके कौन से जो है एसेसरीज हैं, उसके साथ कौन सा, उसके साथ स्पेयर पार्ट हैं, लूज मटेरियल कौन सा है, वो एक लिस्ट भेजता है जिसको हम बोलते हैं पैकिंग लिस्ट। तो हमें क्या चाहिए होती है, पैकिंग लिस्ट, उससे साथ मटेरियल का डाटा शीट, अप्रूव्ड डाटा शीट, जिसमें पूरी डिटेल दी जाती है मटेरियल की कि ये मटेरियल, इसका क्या स्पेसिफिकेशन क्या है, वो पूरी डिटेल दी जाती है जो हमारा क्लाइंट जो है अप्रूव करता है, जिसकी बेस पे वो मैन्युफैक्चर उसको मैन्युफैक्चर करता है। तो डाटा शीट के बाद हमारे इक्विपमेंट की ड्राइंग है। ड्राइंग में एक हमारी इक्विपमेंट की ड्राइंग होगी और दूसरी आएगी हमारी जीए ड्राइंग, यानी जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, ताकि हमें पता चले कि ये इक्विपमेंट कहाँ पे हम लगा रहे हैं। फिर इक्विपमेंट की एक आएगी सेक्शन ड्राइंग। सेक्शन ड्राइंग जो है उसमें सेक्शन दिए जाते हैं। सपोज अभी कोई एक पंप का शाफ्ट है, पंप का सेक्शन और डिस्चार्ज फ्लैंज है और इंटरनल पार्ट्स है, सबकी वो डिटेल दी जाती है, वो हमारे पास होनी चाहिए। तो मटेरियल रिसीविंग के टाइम पे हमने जो आईटीपी के, ये तो आईटीपी है, इसको तो हम फॉलो करेंगे, लेकिन हमें इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड हम कहाँ पे रखेंगे। ये तो स्टेप हो गया हमारे 1 2 3 4 5। अभी हमारा ये डॉक्यूमेंट रिव्यू है, इसका तो हमें रिकॉर्ड नहीं है, ये तो हमने रिव्यू कर लिया, ये तो हमारे लिए है। अब मटेरियल हमने रिसीव किया है, दूसरा स्टेप हमने फॉलो किया, लेकिन उसमें क्या फाइंडिंग है, एक्सेप्ट है नहीं एक्सेप्ट, उसमें कुछ इशू है या क्या है, वो सारा रिकॉर्ड हम कहाँ पे रखेंगे। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है उसको हम बोलते हैं RFI। मटेरियल रिसीविंग के लिए आईटीपी के एक एक स्टेप के लिए जो हमारा इक्विपमेंट या कोई भी इंस्टॉलेशन या हमारा कोई भी एक एक्टिविटी है हमारी आईटीपी की, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए हमें RFI जो है वो सबमिट करनी पड़ती है। RFI, रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन। मटेरियल रिसीविंग की इंस्पेक्शन, नेक्स्ट स्टेप, सबकी इंस्पेक्शन के लिए हम RFI सबमिट करते हैं, रेज करते हैं, हमारा सब कॉन्ट्रैक्टर करता है या हम हैं या कोई भी है, वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा हमारे क्लाइंट को, जो हमारा ओनर है प्लांट का, इंडस्ट्री का, उसको, या इंडस्ट्री की कोई PMC है यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है, उसको हम RFI सबमिट करेंगे कि हमारा ये मटेरियल साइट पर आ गया है, आप आके इंस्पेक्शन कर लें। अब इंस्पेक्शन के टाइम पे क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। वो डॉक्यूमेंट जो है इस RFI के साथ अटैच होने चाहिए। इस RFI के ऊपर एक्सेप्ट, रिजेक्ट और एक्सेप्ट विद कमेंट्स, ये 3 उसमें दी जाती हैं कैटेगरीज में। तो जो होगा, अगर एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट करके हम साइन करेंगे, क्लाइंट साइन करेगा, इसका मतलब है कि ये एक्टिविटी, हमारी एक्टिविटी जो है ये डन हो गई है। अगर कोई कमेंट्स ऐसा है जिसको रेक्टिफाई किया जा सकता है या वो बहुत क्रिटिकल नहीं है, तो वो कमेंट करेगा, या किसी ऐसी चीज़ के लिए जिसकी उसको जो क्लियर नहीं है, उसकी क्लैरिटी के लिए वो अप्रूव्ड विद कमेंट्स कर देगा। ये हमारा इंस्पेक्शन अप्रूव्ड है, लेकिन इसके साथ ये कमेंट्स है, उसको कमेंट्स को हमने रेक्टिफाई करना है। अगर वो कुछ ऐसी चीज़ आ गई है जो हमारी डाटा शीट के जो अगेंस्ट आ गई है, डाटा शीट जो हमने क्लाइंट को दी थी, जिसके बेस पे, उस स्पेसिफिकेशन की बेस पे क्लाइंट ने ये डॉक्यूमेंट हमारे जो है इसके बेस पे क्लाइंट ने मैन्युफैक्चर करना था,
लेकिन क्लाइंट ने इसको स्किप किया, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी या उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ कर दी जो इसमें नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए क्लाइंट जो है हमारा या सब कॉन्ट्रैक्टर जो हमें RFA सबमिट करेगा, तो उसमें हम देखेंगे ये चीज़ जो है अगेंस्ट हमारे डाटा शीट के है या अगेंस्ट हमारी ड्राइंग के है। जो ड्राइंग हमने अपलोड की है उसके अगेंस्ट है, तो फिर वो हमारी इंस्पेक्शन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। उसमें ये भी कमेंट्स की लिखा जाएगा कि वो रिजेक्ट क्यों हुई है, उसका रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि ये चीज़ जो है, ये फलां चीज़ जो है, ये अगेंस्ट अप्रूव्ड डाटा शीट के है, तो ये हमारा इक्विपमेंट जो है वो उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं बना के भेजा वेंडर ने, तो वो इंस्पेक्शन रिजेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये इक्विपमेंट हम साइट पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो मटेरियल रिसीविंग में ये आगे दूसरी, मैं अभी आपको सारे बताता हूँ स्टेप। तो ITP का तीसरा स्टेप जो है वो है इंस्टॉलेशन का। इंस्टॉलेशन से पहले हमें फाउंडेशन को चेक करना है। तो फाउंडेशन की हमें एलिवेशन करनी है, या उसको हम अपनी मैकेनिकल टर्म्स में उसको बोलते हैं प्री इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन। तो प्री इंस्टॉलेशन इंस्पेक्शन जो है वो प्री इंस्टॉलेशन में हमने क्या चेक करना है कि हमने इंस्टॉल करने से पहले क्या क्या चेक करना है। तो प्री इंस्टॉलेशन में हमारी फाउंडेशन आएगी। फाउंडेशन के रिलेटेड जो है वो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, उसकी मैं आपसे डिस्कस करूंगा बाद में, ठीक है। ये प्री इंस्टॉलेशन जो हमारा तीसरा स्टेप है। उसके बाद है हमारा इंस्टॉलेशन ओरिएंटेशन। ये हमारा इंस्टॉलेशन ओरिएंटेशन है, यानी कि हमारे इक्विपमेंट का जो है इंस्टॉल जो हो रहा है वो एज पर ड्राइंग, एज पर लोकेशन, एज पर प्लांट लेआउट उसी जगह पे वही प्लांट लग रहा है, वही इक्विपमेंट लग रहा है या नहीं लग रहा। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन और उसकी ओरिएंटेशन दिखाएगा कि हमारा ये नॉर्थ में लग रहा है, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, उसकी इंस्टॉलेशन की जो है ओरिएंटेशन और इंस्टॉलेशन की हम इंस्पेक्शन कराएंगे कि ये हमारा इक्विपमेंट है। अभी मैं ITP की मैं आपको डिटेल जो है इसकी मैं बताऊंगा कि इसमें हमारी इंस्पेक्शन की एक्टिविटी तो ये हैं, लेकिन इसके अंदर हमें क्लाइंट को कौन सी एक्टिविटी पे है हमें क्लाइंट को इन्फॉर्म करना है, कौन सी एक्टिविटी पे क्लाइंट जो है उसकी विटनेस चाहिए, कौन सा जो एक्टिविटी का जो हमारा एक्टिविटी पॉइंट है उस पर हम उसका होल्ड पॉइंट है, हमारा होल्ड पॉइंट है या क्या है, ये मैं डिटेल आपको ITP की वीडियो में बताऊंगा। डॉक्यूमेंटेशन की भी, इन सब की चीज़ों की एक एक सेपरेट जो है वो वीडियो बनेगी, क्योंकि अभी आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर जब पता चल जाएगा तो फिर आप उसको 1 बाय 1 जो है आप उसको इंटरेस्ट ले सकेंगे। अगर मैं एक चीज़ पे डिस्कस करूँगा तो फिर वो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और थोड़ी आदमी को बोरियत होती है कि एक ही चीज़ पर डिस्कस हो रही है। तो अभी आपको ये पता चलना चाहिए कि ये हमारा है इंस्टॉलेशन सीक्वेंस है, फिर फर्दर हम एक एक स्टेप पे बात करेंगे। तो इंस्टॉलेशन ओरिएंटेशन के बाद हमारा आता है लेवलिंग उसका, और अलाइनमेंट कह सकते हैं उसको या लेवलिंग कह सकते हैं। कोई भी इक्विपमेंट हमें इंस्टॉल करना है तो उसको लेवल करना है, उसका लेवलिंग टॉलरेंस क्या है, वो कौन सा स्टैंडर्ड हम फॉलो कर रहे हैं, वो सारी बात इसमें की जाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है नंबर 6 कर लेते हैं हम, वो है हमारा प्रीलिमिनरी शाफ्ट अलाइनमेंट, या जिसको हम बोलते हैं इनिशियल अलाइनमेंट। तो हमारी जो है ये है प्रीलिमिनरी शाफ्ट अलाइनमेंट। प्रीलिमिनरी शाफ्ट अलाइनमेंट ये है कि हम एक इनिशियल अलाइनमेंट जो है वो करेंगे। जस्ट इसके लिए उसका एक टॉलरेंस है कि जिसमें हम जो है फाइनल में उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, इतना ज़्यादा ना हो कि हम फाइनल में उसको रेक्टिफाई ना कर सकें। तो ये हमारा छठा जो है ये स्टेप है। इसमें भी मैं डिटेल से बात करूंगा कि प्रीलिमिनरी शाफ्ट अलाइनमेंट में अलाइनमेंट का टॉलरेंस क्या है, वो कैसे चेक की जाती है, उसके अंदर अलाइनमेंट में क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं, उसका DPSC क्या चीज़ होती है, शॉर्ट फुट क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगा इसकी सेपरेट वीडियो में। और जितने टूल हमने एक दूसरी पहली वीडियो में हमने टूल के बारे में बात की थी, जिसमें हमारा वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, इनसाइड माइक्रोमीटर है, हमारे डायल इंडिकेटर हैं,
ये गेजेस वगैरह हैं, उनका मैं बताऊंगा कि उनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो प्रीलिमिनरी शाफ्ट अलाइनमेंट के बाद आती है ग्राउटिंग। तो ग्राउटिंग जो है वो सिविल का काम है, तो उसमें भी हमें मैकेनिकल वालों को, मैकेनिकल ने उसको मॉनिटर करना है ताकि हमारे इक्विपमेंट को कुछ ऐसा इशू ना हो जाए कि जो बाद में रेक्टिफाई ना हो सके। तो ये ग्राउटिंग जो है इसको सिविल का काम है ये। लेकिन हम जो है नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी नंबर 8 जो है ये है फाइनल अलाइनमेंट। फाइनल अलाइनमेंट, ये फाइनल शाफ्ट अलाइनमेंट जो है ये पूरा जो हमारा प्रोसीजर जो पीछे से हम चल के आए हैं मटीरियल लेने से लेके इंस्टॉलेशन तक, ये सारी हमारी एक्टिविटीज़ जो है इसका रिजल्ट है। अगर हमारी पिछली एक्टिविटी जो है वो टॉलरेंस में रही हैं, अच्छे तरीके से चेक की गई हैं, एज पर टॉलरेंस है और टॉलरेंस के अंदर है, तो फिर ये हमारी फाइनल अलाइनमेंट जो है ये अच्छी होगी। अदरवाइज हमारे अलाइनमेंट में इशू आ सकता है, उसको अलाइनमेंट जो है उसको करते हुए हमें बहुत टाइम लग सकता है, रेक्टिफाई करते हुए जो इशू है उनको बहुत टाइम लग सकता है। फाइनल अलाइनमेंट क्यों ज़रूरी होती है, इसमें क्या चेक किया जाता है, इसकी अगर अलाइनमेंट ठीक नहीं होगी तो इक्विपमेंट में उस पर क्या इशू आ सकते हैं, उस पर क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, वाइब्रेशन क्यों बढ़ जाती है, मैकेनिकल की इक्विपमेंट की लाइफ कम हो जाती है, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज हम सिर्फ एक जनरल बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया आपको। कोई भी इक्विपमेंट आप जब इंस्टॉल करते हैं साइट पे, तो उसको हम कौन सा डॉक्यूमेंट फॉलो करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में मेथड ऑफ स्टेटमेंट कि कैसे हमने इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है, क्या क्या प्रोसीजर है। उसके बाद वेंडर का मैनुअल है, वो हमने रिव्यू करना है, पढ़ना है, वेंडर ने क्या क्या टॉलरेंस दिया हुआ है, वेंडर ने क्या क्या रिकमेंडेशन की है, उसको हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारा ड्राइंग जितनी भी वेंडर की है उसके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये ड्राइंग जो है इसमें क्या क्या है, किस तरह की इसकी डिटेल है, इसमें एंकर बोल्ट किस तरह के है, इक्विपमेंट क्या है, इसका इन पूरी डिटेल का हमें पता होना चाहिए ताकि हम जो है साइट पे इंस्टॉल करते हुए हमें वो चीज़ें जो है वेंडर की रिकमेंडेशन को हमें याद हो। उसके बाद हमें डॉक्यूमेंटेशन में आईटीपी है, ये हमारा मेन जो है। यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ आपको कि ये जितना भी हमारा ये पूरा जितना भी एक प्रोसीजर चल रहा है इक्विपमेंट का, तो इसमें हम दो स्टैंडर्ड जो है वो फॉलो करते हैं। कोई भी है, हम भी और वेंडर जो है मैन्युफैक्चरर है वो भी सिर्फ दो स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं। एक स्टैंडर्ड जो है हमारा वो है एपीआई है, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। इसका जो स्टैंडर्ड है इक्विपमेंट के बारे में, जो पंप के बारे में, रोटरी इक्विपमेंट का है, वो है, उसका नंबर है 686। हम ये स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं एपीआई 686। चाहे आप दुनिया की किसी भी जगह पे चले जाएं, सऊदी अरब में आ गए हैं तो आपको सऊदी अरामको स्टैंडर्ड जो है वो होगा, मादन होगा, साबिक स्टैंडर्ड होगा, या किसी आप यूरोपियन कंट्री में चले जाते हैं तो यूरोपियन स्टैंडर्ड होंगे। सब जो हैं उनको उनका ये मदर स्टैंडर्ड है, इसी को ही फॉलो करते हुए उन्होंने अपने स्टैंडर्ड बनाए हैं। इन्हीं के मेन स्टैंडर्ड, अगर आपको ये स्टैंडर्ड जो है अच्छी तरीके से याद है, मैंने एक याद है मुझे किसी वीडियो में मैंने बताया था कि ये जो हमारा API 686 स्टैंडर्ड के मुताबिक हमने जो इक्विपमेंट इंस्टॉल करने हैं उसका सीक्वेंस, उसके टॉलरेंस, ये पूरे जो है निचोड़ जो होता है ना एक चीज़ का समरी, वो मैंने 2014 में एक नोट्स बनाए थे, 2-3 पेज के नोट्स हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा, जिसमें एक क्वालिटी इंजीनियर को पता होगा कि इस API स्टैंडर्ड में, ये API स्टैंडर्ड जो है इसको पढ़ने में तो बहुत टाइम लगता है। इसके 7 चैप्टर हैं, 9 चैप्टर हैं इसके, उसमें आपके सारे चैप्टर से कुछ चीज़ें आपके काम की है, बाकी कुछ डिज़ाइनिंग की हैं, कुछ ग्राउटिंग की हैं, कुछ यानी डिफरेंट है। तो पूरे स्टैंडर्ड को पढ़ते एक तो टाइम लगता है, दूसरा उसमें चीज़ें वो है वो याद नहीं रहती। लो मैंने सारी चीज़ें जो है सब जितने भी चैप्टर हैं उनमें से जो हमारे इक्विपमेंट के रिलेटेड चीज़ें हैं उनको निकाल के मैंने एक नोट्स बना लिया 2-3 पेज का। उसमें हमारे जो काम आने वाली चीज़ें हैं वो मैंने लिख दी, वो मैं शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो हम एक
फॉलो करते हैं API स्टैंडर्ड। तो दूसरा हमारा है वो भी अमेरिकन स्टैंडर्ड है, एजमी। तो एजमी स्टैंडर्ड जो है ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो ये जो स्टैंडर्ड है ये भी हमारे पंप जो है उनमें आता है। तो मोस्टली हमें ये जनरली याद रखना चाहिए कि हमारे ये एजमी पंप है या API पंप है, क्योंकि ये पेट्रोलियम जो है, जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं पंप, उनको हम API स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। लेकिन ये एजमी जो है ये हम जनरली भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम API करें तो वेल एंड गुड। लेकिन क्योंकि उसका स्टैंडर्ड जो है उसमें टॉलरेंस कम है, इसमें टॉलरेंस थोड़ा ज़्यादा है, तो उसमें हम वो भी फॉलो कर सकते हैं। वो फॉलो अगर करेंगे हम जनरली तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करेंगे तो हमें आदमी स्टैंडर्ड वो फॉलो कर सकते हैं। API स्टैंडर्ड जस्ट जो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट का है, जो हमारे पेट्रोलियम जो पेट्रोकेमिकल हमारी इंडस्ट्रीज है, ऑयल एंड गैस है, उसमें हम ये इसको फॉलो करते हैं। तो दोस्तों अभी आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा ये पूरा जितना भी स्ट्रक्चर बताया इसके बारे में, एक एक चीज़ के बारे में मैं आपको एक एक वीडियो सेपरेट बना के दूंगा, ताकि हमारे क्वालिटी इंस्पेक्टर और हमारे साइट पे जो काम करने वाले सुपरवाइजर हैं, फोरमैन हैं या मिल राइड्स हैं, उनको पता हो कि हमने जो इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है उसमें हमें क्या रिक्वायर्ड है, क्या टॉलरेंस चाहिए, क्या सीक्वेंस है। तो ठीक है दोस्तों, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।